हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस एमसीक्यूज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पूरे पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से होगी या एचटेट के नाम से, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैंने 20 तक करा दिए थे, आज मैं आपको 21 से कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं। अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, जो अगर अर्थ के रिलेशन में आप लगाओ तो स्पेस में जो फिक्स्ड ऑर्बिट है यानी कि जो अर्थ घूमती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट को क्या कहते हैं, जिस पे अर्थ टिकी हुई है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पे कहते हैं जियो स्टेशनरी। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी। आंसर हो जाएगा जियो स्टेशनरी। ना तो जियोलॉजिकल कहलाएगा, ना जियो सेंट्रिक होएगा, ना जियो साइनोक्रोनस होगा, ये होगा जियो स्टेशनरी, जो फिक्स्ड ऑर्बिट होती है अर्थ की स्पेस में। ठीक है, इसके बाद ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। एक ऐसी स्टाइल जहाँ पर एक जो राइटर है, एक लेखक है, अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है, अपनी नॉलेज को बताता है, उसको क्या कहते हैं? पिडेंटिक, बर्बोज, पॉम्पस या ऑर्नेट। तो उसको पिडेंटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिडेंटिक। एक स्टाइल होता है ये राइटर का, जहाँ पे राइटर जो उसकी नॉलेज है उसके बारे में बताता है, उसकी अपनी नॉलेज को लिखता है। इसके बाद अ रिलीजियस डिस्कोर्स। एक रिलीजियस डिस्कोर्स क्या होता है ये? तो इसको कहते हैं सरमन। रिलीजियस डिस्कोर्स का मतलब क्या है? एक तरीके से भाषण जो होता है, लेकिन वो रिलीजियस है, तो सरमन कहते हैं इसको, सरमन। इसको शायद हिंदी में भी कुछ कहते हैं, ये बुद्ध के उसमें आता है, एक तरीके से जैसे उपदेश देना टाइप होता है ना, तो इस तरीके से होता है सरमन। तो आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज़। एक ऐसा प्लेस जो रिफ्यूज़ी को जगह प्रोवाइड करता है। रिफ्यूज़ी जो होते हैं, जो दूसरी जगह के लोग होते हैं, वो आकर बस जाते हैं, तो उसको एसाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइलम। ठीक है, जैसे मान लो किसी देश में, अब यूक्रेन में दंगा चले, फसाद चले, या कहीं पे कोई वॉर हो जाए, तो इंडिया उनको अपनी जगह प्रोवाइड करे अपने यहाँ पे, तो उसको एसाइलम कहते हैं। इसके बाद डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी। एक जर्नी का डिटेल्ड प्लान क्या कहलाता है? यानी कि पूरी जर्नी आपको करनी है और उसके बारे में आपने प्लान बनाया है, उसको कहते हैं यहाँ पे। थोड़े आपको ये डिफ़िकल्ट तो लगेंगे, लेकिन ऐसे ही ये है इटिनेरी। ट्रैवल लॉग वो होता है जो आपने जर्नी कर ली उसके बारे में बताया। ट्रैवल किट वो होती है जो आप जर्नी के साथ लेके जा रहे हैं सामने। शेड्यूल क्या है? आपने एक नॉर्मल शेड्यूल बना लिया कि हाँ इतने बजे जाना है, ऐसे करना है, नॉर्मल शेड्यूल है कि 4 बजे उठना है, लेकिन डिटेल्ड प्लान यहाँ पे इटिनेरी कहलाता है। इसके बाद है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। एक पर्सन जो किसी चीज़ के बारे में थोड़ी जिद करता है, इंसिस्ट करता है करने को, उसको कहते हैं स्टिकलर। क्या कहते हैं? स्टिकलर। ठीक है, इसके बाद है ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। एक ट्रांसपेरेंट पेपर पर जब ड्राइंग की जाती है, ठीक है, जो आगे पीछे दोनों तरफ से पेपर में दिखता है, उसकी जब ड्राइंग की जाती है उसको कहते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। रेड प्रिंट, नेगेटिव, ब्लू प्रिंट, यहाँ कुछ नहीं दिया गया, इसका आंसर दिया गया यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। बल्कि मुझे भी ये लग रहा था थोड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन आर प्रेडिटरमाइंड इज ए। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी घटनाएं, वो पहले से ही लिखी गई हैं, प्रीडिटरमाइंड है, पहले से ही निश्चित है। आपने देखा होगा अपने यहाँ सुनते हुए, तो ये है फैटलिस्ट, यानी कि जो भाग्यवादी लोग होते हैं, जो भाग्य की ज़्यादा सोच के चलते हैं, अच्छा ये तो हमारे साथ पहले से लिखी है। इसके बाद स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज अ। एक स्कूल का बच्चा है जो फ्रिक्वेंटली अपनी क्लासेस कट करता है, मतलब क्लास नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं? डिफिटिस्ट, ट्रॉन, साइकोफेंट या मार्टिनेंट। अब आपको बहुत अच्छा वर्ड मिलने वाला है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए जो कि अपनी क्लास कम करता है, उसको कहते हैं ट्रोएंट। ठीक है, ट्रोएंट। इसके बाद द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ चर्च इज, एक सेकेंड कम दिख रहा है ना थोड़ा सा, हाँ, इज। तो एक ऐसा एक्ट जहाँ पे जो चर्च की सेंसिटी है उसको वायलेट किया जाए, चर्च की जो पवित्रता है या चर्च में जो मानते हैं उसको, तो वो होता है सैक्रिलेज। क्या होता है? सैक्रिलेज। ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव इज एज ए सेक्लूडेड कम्युनिटी। एक ऐसा स्थान जहाँ पे मॉन्क्स यानी कि साधु एक कम्युनिटी में रहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कैथेड्रल, कॉन्वेंट, डाइक्सोसिस या मोनास्ट्री। तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोनास्ट्री। मोनास्ट्री में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद वन हु इज़ फाउंड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ना बड़ा पसंद है,
उसको क्या कहते हैं? जिसको लड़ना पसंद है उसको कहते हैं यहाँ पे वेलिकोज। क्या कहते हैं? वेलिकोज। टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्जिस, जो आपका एक्जिस है यानी कि जो आपकी धुरी होती है, एक्जिस जो होता है, एक्जिस का जो सेंटर एक्जिस है और या सेंटर है वहाँ से दूर हो जाना, सेंटर से दूर हो जाना, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। इसके बाद है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम, जो वर्ड्स होते हैं ना किसी टॉम पे लिखे हों, टॉम मतलब कोई गुंबद जो होती है उस पे लिखे होते हैं, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एपिटाफ। एपिटाफ। इसके बाद है लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, एक ऐसे जगह को छोड़ देना जो डेंजरस होती है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इवेड, अवॉइड, इवैक्यूएट या एक्सटर्मिनेट, उसको कहा जाता है यहाँ पे इवैक्यूएट, यानी कि वहाँ से बचकर एक तरीके से निकल जाना है, इवैक्यूएट। इसके बाद है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री का ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल जो इंसान वहाँ रह ही रहा है उसको क्या कहते हैं? एब्रोज, एब्जोरोरी, एब्रोजर या फिर एब्रोजिन्स, उसको कहा जाता है यहाँ पे एब्रोजर। क्या कहा जाता है? एब्रोजर। इसके बाद है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट होती है यानी कि लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एग्जस्टेड, मतलब कोई चीज़ निकाली ना जा सके, एग्जॉस्ट ना की जा सके, वो उसकी इनकैपेबल हो, उसको यहाँ पे कहा जाता है इन एग्जस्ट। जैसे कहते हैं ना ये हवा बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हवा कैसे निकलेगी, तो इस तरीके से वो हवा निकाली नहीं जा रही, किसी के ऊपर वो नहीं है यहाँ पे रोशनदान, तो इसलिए। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक पर्सन है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, रीजनिंग पावर जिसकी अच्छी है, उसको क्या कहेंगे? एक्सपर्ट, स्नोब, इंटेलेक्चुअल या फिर लिटरेट, उसको यहाँ पे कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल। क्या कहा जाएगा? इंटेलेक्चुअल। इसके बाद है वन हु एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स रेदर देन इन थिंग्स आउटसाइड, एक ऐसा इंसान जो एब्जॉर्ब है अपनी ही फीलिंग्स में, अपनी फीलिंग्स को समझता है, अपनी फीलिंग्स को मतलब दबा के रखता है, तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट, जो अपने अंदर रखता है अपनी फीलिंग्स को। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पे हो चुके हैं आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अब जो हम आगे की क्लास लेकर आएंगे इंग्लिश ग्रामर में वो होगी स्पेलिंग एरर्स की। और अगर आप HTET, SSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम है आपका, टीचिंग एग्ज़ाम्स, तो सब में ही आपके लिए ये हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।